क्यों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 18वें, ऑप्शन डी 24वें। तो क्या हो जाएगा? महावीर 10वें तीर्थंकर थे। कौन से महावीर? 10वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर 10वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृति, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृति भाषा है। क्या अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृति भाषा है? कौन सा? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृति भाषा है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो क्या हो जाएगा? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कौन? चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बर्मा। तो क्या हो जाएगा? फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का? फाहियान चीन का निवासी था। क्या चीज? फाहियान चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। किसने शून्य की खोज? आर्यभट्ट ने किया। किसने शून्य की खोज? आर्यभट्ट ने किया। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सिकरी। तो क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। कहाँ पे? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी न्यायपाल, ऑप्शन डी नरेंद्रपाल। तो क्या हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 18 बार। तो क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी ने भारत पर 18 बार। कितनी बार? महमूद गजनवी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया। कितनी बार? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्या? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1493 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में। कब? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। कब? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी ओली कुतुब शाह, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा? चार मीनार का निर्माण ओली कुतुब शाह ने ओली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती। तो क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। कहाँ पे? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। कहाँ? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी पीपा। तो क्या हो जाएगा? बीजक के रचनाकार कबीर हैं। कौन? बीजक के रचयिता कबीर। कौन? बीजक के रचयिता कबीर हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। तो क्या हो जाएगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। किसके किसके बीच में? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। क्या? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था? ऑप्शन ए आरजूमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी मेहरू निसा, ऑप्शन डी रोशन आरा। तो क्या हो जाएगा? मुमताज महल का असली नाम क्या था? आरजूमंद बानो बेगम। क्या? मुमताज महल का असली नाम आरजूमंद बानो बेगम था। अगला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए हेक्टर, ऑप्शन बी ड्रैगन, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कैप्टन विलियम हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा। क्या? कैप्टन विलियम हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1816, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1830। तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कब? राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। क्या? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। किसने? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्या हो जाएगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। कौन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। तो क्या हो जाएगा? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी। क्या? इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्या? आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। क्या चीज़? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। क्या? जे.बी. कृपलानी थे। कौन? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो क्या हो जाएगा? हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्या चीज़? हमारे संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी डोबरेनर, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी मूसली। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मूसली हैं। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मूसली। क्या? आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? मूसली हैं। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या चीज़? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या चीज़? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। क्या? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या चीज़? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या चीज़? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। किसके कारण? नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। क्या चीज़? नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।